वो पुस्तक ये है मीरा का काव्य। विश्वनाथ त्रिपाठी इसके संपादक हैं, ध्यान रखिएगा ये पुस्तक। सबसे पहले इस पुस्तक का अनुक्रम आपको देखना है कि ये ध्यान रखना है कि भूमिका के बाद विद्यानिवास मिश्र जी जो भूमिका लिखते हैं उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी जी वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन नाम से लेख लिखते हैं। अब देखिए ये पुस्तक पाठ्यक्रम में है, इसलिए संभव है कि आपसे ये पूछ ले कि वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन इस शीर्षक से निबंध या लेख किसने लिखा है। तो मीरा का काव्य नामक पुस्तक में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। मीरा और गिरधर नागर इस शीर्षक से लिखा है। फिर मीरा की कविता के बारे में और बात की है। अंत में मीरा के पदों का संकलन है, जिन पदों को आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। सबसे पहले कुछ पद हम देखते हैं, हम केवल इनका पाठ करेंगे और पाठ करने के साथ कुछ बातें जो समझ में आने लायक हैं। चूँकि राजस्थानी भाषा का प्रभाव है तो इसमें जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहले पहला पद है, मण थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण। इण चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, इण चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण। इण चरण ब्रह्मांड भेट्या नख सिखा गिरिभरण, इण चरण कालिया थाणा गोपी लीला करण। इण चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवा हरण, और दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। अब इसके यदि हम अर्थ के रूप में देखें तो मीरा जी कह रही हैं कि मन थे परस हरि रे चरण, हे मन हरि के चरण को तुम स्पर्श करो, उसे प्रणाम करो, उसकी धूलि को अपने सिर पर लगाओ। सुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण, जगत की ज्वालाओं को हरने वाला वो सौभाग्यपूर्ण उनका कमल कोमल जो शीतल उनकी छाया है उसे ग्रहण करो, उसकी सानिध्य में जाओ। इण चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, प्रहलाद का उद्धार हुआ, ध्रुव का उद्धार हुआ इन्हीं चरणों में आकर के, और ब्रह्मांड के दर्शन हुए इन्हीं चरणों में आकर के। और यही वो चरण है जिसने कालियानाग को नाथ लिया था। गोपी लीलाकरण, इण चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवाहरण, गोवर्धन पर्वत को धारने वाले यही तो चरण थे जो जाकर के वहाँ खड़े हुए और उन्होंने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, तो मीरा ऐसे गिरधर लाल के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहती हैं जहाँ अगम तारण तरण जैसी भावनाएं हैं। दूसरा पद जो है उसे देख लीजिए, ये पद आपको केवल परिचय के रूप में आप थोड़ा सा इसका अर्थ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कठिन नहीं है, आप पहचान सकते हैं। जैसे लिखती हैं कि तनक हरि चितवा म्हारी ओर, हम चितवा थे चितवोणा हरि, हिबड़ो बड़ो कठोर। हे हरि, हे श्री कृष्ण, थोड़ा सा तो हमारी ओर निहारो। हम चितवा थे चितवोणा हरि, हम तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं लेकिन तुम तो मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। हम चितवा थे, हम तो देख रहे थे तुम्हारी ओर, तुम्हारी तरफ मेरी दृष्टि थी। चितवोणा हरि, लेकिन हरि ने मेरी तरफ नहीं देखा। हिबड़ो बड़ो कठोर, उनका हृदय बड़ा कठोर है। महारी यारा चितवण थारी, महारी यारा चितवण थारी, ओर्ण दूजा दौर, तुम्हारी तरफ देखने के अलावा मेरा और कोई दूसरा ठौर नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। उभ्या ठाड़ी अरज करूँ छू, करता करता भोर, अब तुम्हारी अरज करते करते मैं खड़ी हूँ और ये अरज करते करते, ये निवेदन करते करते भोर हो गई। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यों प्राण अंकुर, अपने प्राणों में उस श्री कृष्ण को बसा लेना चाहती हैं, उस अविनाशी हरि को बसा लेना चाहती हैं मेरी, और ये प्रार्थना और निवेदन कर रही हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, एक बार मेरी ओर निहारो, मैं लगातार तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, लगातार निवेदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। तो ये जो निवेदन का भाव है, आत्मनिवेदन का भाव है प्रियतम के प्रति, उस असीम ईश्वर के प्रति, ये मीरा के काव्य में दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये वो उस दर्द की भी अभिव्यक्ति है कि प्रिय की तरफ मैं लगातार देख रही हूँ और वो प्रिय मेरी तरफ नहीं देख रहा है। तो ऐसी भावना मीरा के पदों में देखती हैं। आगे देखते हैं कुछ पद और जो महत्वपूर्ण है कि महारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज वणता सुख राशि। अणाचा गावा ताल बजावा पावा आनंद हासी, नाच रही हूँ गा रही हूँ ताल बजा रही हूँ पावा आनंद हासी, और यहाँ मुझे अनंत सुख मिल रहा है ब्रज में आने पर। ब्रज लीला लख, ब्रज की लीलाएं
देख करके, ब्रजवणता सुख राशि, ब्रज के रहने वालों को जो सुख है, जो सानिध्य है, वो सब देख करके मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं भी गा रही हूँ, नाच रही हूँ, ताल बजा रही हूँ और आनंद और हंसी खुशी मुझे प्राप्त हो रही है। अनंद जसोदा पुंडरी प्रकटया प्रभु अविनाशी, पीताम्बर कट उर्वय जनता कर सोहारी बांसी। पीताम्बर पहनने वाला, उर में बैजंती माला और हाथ में बांसी बांसुरी, वो शोभायमान है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजिए उदासी। हे गिरधर, मीरा कह रही हैं कि हे गिरधर नागर, अपनी इस दासी को दर्शन दीजिए। ये यहाँ पर आकर के ब्रज में आके बहुत खुश है, आनंद और हंसी प्रसन्नता प्राप्त कर रही है। तो ये श्री कृष्ण की भक्ति में उन्हें जो प्रसन्नता, जो आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अंतिम सर्ग है आनंद, तो ये उसका एक जीवन का दर्शन है जो कि इनके काव्य में भी दिखाई पड़ रहा है। इस पद में जो चौथा पद है, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सांवरो मोतन हेरत हंस के, भौह कमान बान बांके लोचन मारत हीरे कस के। वो कह रहे हैं, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, मैं उस बड़ी बड़ी आँखों वाले श्री कृष्ण पर वार गई हूँ, उस पर जो निछावर हो गई हूँ। सांवरो मोतन हेरत हंस के। अब जब प्रिय और प्रियतम की भावना है तो उन्हें ये लग रहा है कि श्री कृष्ण की नज़रें उन्हें ढूंढ रही हैं। सांवरो मोतन हेरत हंस के, भौह कमान बान बांके लोचन, उसकी भौहें कमान की तरह, बांके लोचन मारत हरे कस के, और हृदय पर वो जो है अपने मोहक बाणों को मेरे हृदय पर मार रहा है। जतन करो जंतर लिखि बांधूं, ओखद लाऊं घस के। जतन करूं या कोई जंतर पहन लूं या कोई तंत्र मंत्र कर लूं, कोई औषधि लाऊं घिस करके, क्या करूं। जो ताको कुछ और बिथा हो, नाहिन मेरो बस के। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता हो तो बताओ, नाहिन मेरो बस के, मेरे वश में अब कुछ नहीं है। कौन जतन करो मोरी आली, चंदन लाऊं घस के, अजंतर मंत्र जादू टोना माधुरी मूरत बस के। सांवरी सूरत आन मिला वो, ठाढ़ी रहूं मैं हंस के। तो ये बातें हैं कि मतलब किस रूप में मैं उसकी नज़रों से बचूं, वो हर तरह से मेरा पीछा कर रही हैं और मैं उसके प्रेम में जो है पूरी तरह से समर्पित होती जा रही हूँ। अब मेरे वश में कुछ नहीं है, क्या करूँ मेरी सखी। कोई चंदन घिस के लाऊं, कोई औषध घिस के लाऊं, कैसे शीतलता मुझे मिले, कोई जंतर मंतर जादू टोना। ये बातें, ये प्रेम में निश्चलता की भावना है कि प्रेमी के प्रति ऐसा भाव है कि अब उसके प्रभाव से, उसके प्रेम से, उसके सानिध्य से बच पाना बड़ा मुश्किल है, तो क्या उपाय करूं। तो ये लोक में ये है कि अपनी बातें, अपनी जो भावना है उसे व्यक्त करने के लिए ये सारी तरकीब मीरा के काव्य में आती है। कुछ और देखते हैं कि हाँ, अंतिम उसकी पंक्तियाँ बची हैं जो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि रह जा भयो करेजा, अंतर देखो हंस के। रेजा से क्या तात्पर्य है। रेजा टुकड़े टुकड़े हो गए, रेजा भयो का रेजा, अंदर देखो धंस के, अंदर उतर के देखो तो पता चले कि मेरा हृदय कितने टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मीरा तो गिरधर बन देखे, कैसे रहे घर बस के। मीरा तो उस श्री कृष्ण को वन वन ढूंढ रही है, बाहर ढूंढ रही है, अब वो घर में बैठ करके कैसे उसे प्राप्त कर सकती है। इसलिए मीरा ने लोक लाज कुल की मर्यादा को त्यागने का प्रण लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण से मिलना है तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो बाहर निकलना, वो आत्म को विसर्जित करना, आत्मनिवेदन करना और भक्ति में पूरी तरह से संतों की संगति प्राप्त करना, क्योंकि संतों की संगति से ही वो, उन्हें लगता था कि वो अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकती हैं। तो आगे आप देखेंगे साधु संगत की भी बहुत सारी बातें वो लिखती हैं अपने काव्य में। हे माँ नंद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो, गहे द्रुम डार कदम की ठाढ़ो, मृदु मुस्काए म्हारी ओर हंस्यो। पीताम्बर कट काछनी काछे, रतन जटित माथे मुकुट कस्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नीरख बदन म्हारो मनड़ फसो। ऐसी मूरत है उसकी कि वो मेरे मन में जा कर के बस गई है। नंद को गुमानी म्हारे मनड़े बस्यो, मन में बसी। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, द्रुम की डार, जो कदम की द्रुम डार है उसे पकड़ के खड़ा है। मृदु मुस्काए हमारी ओर हंस्यो, मेरी तरफ देख करके मृदुल मृदुल मुस्का रहा है, हंस रहा है। कमर में पीताम्बर और जो है ये लपेटे हुए है,
रतन जटित माथे मुकुट कस्यो, रत्न वाले मुकुट माथे पे पहना हुआ है। तो ये उनके रूप का दर्शन, रूप की प्रस्तुति, किस रूप में वो उनके आसपास उन्हें दिखाई पड़ते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फंस्यो। ऐसी रूप, ऐसी काया, ऐसे उसके रत्न जड़ित जो मुकुट आभूषण है, वो सब देख करके उनका वो रूप इनके मनड़ो फंस्यो, मन में जाके फंस गया है। अब इससे मुक्ति उन्हें कैसे मिले? इन्हीं सब की तलाश की, प्रिय की उस बाकी दृष्टि से बचना, ये प्रेम का एक खेल है। जो अटखेलियाँ हैं वो भी हैं अपने प्रियतम के प्रति। तो ये सूफी काव्य पद्धति का असर है, ऐसा कहा जाता है। थार्यो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजण सकल बार बार हटकी। बिसर चाड़ा लगन लगा मोर मुकुट बटकी, म्हारो मण मगन श्याम लोक कहाँ भटकी। मीरा प्रभु शरण गया जाण्या घट घट की। तो थारो रूप देखा अटकी, तुम्हारा वो रूप देख करके मैं अटक गई, तुम्हारे प्रेम में आ चुकी हूँ। कुल कुटुंब सजण सकल, कुल को, कुटुंब परिवार को, सजण अपने पति को, सकल बार बार हटकी, सब कुछ को बार बार हटा करके मैंने तुम्हारे ऊपर अपने ध्यान को लगा लिया है। सब कुछ बिसर गई हूँ इस मोर मुकुट को देख करके। म्हारो मण मगन श्याम लोक कहाँ भटकी। मेरा मन तो श्याम में मगन हो चुका है, उसके प्रेम में मगन हो चुका है, लेकिन दुनिया कहती है, लोग कहते हैं कि मीरा भटक गई है। मीरा प्रभु शरण गया जाण्या घट घट की। मीरा ने प्रभु के शरण को ग्रहण कर लिया है और अब वो घट घट के बारे में, पूरे विश्व के आदि अनादि सभी चीज़ों के बारे में जान रही है, लेकिन लोग क्या कह रहा है कि मीरा भटक गई। तो ऐसे पद उनके काव्य में आते हैं। और भी कई पद हैं जो पाठ्यक्रम में हैं। यदि आपको समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम आगे के पदों के बारे में भी पढ़ लेंगे, उनकी कुछ बातें कर लेंगे। यदि समझ नहीं आ रहा है, यदि उच्चारण में कुछ क्लिष्टता की वजह से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर ढंग से आपको बता सकें। तो कमेंट करके आप बताएंगे। यदि आपको समझ में आ रहा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, तो हम ज़रूर नेक्स्ट क्लास में सारे पदों के बारे में हम बता देंगे। तो ये इस पुस्तक में ये बातें बार बार कही गई हैं कि मीरा भक्त थी, भक्त होना न बुरी बात है न आपत्तिजनक। यदि वह सभी लोगों की तरह घर में रहकर पूजा पाठ करके, भक्ति करके अपना वैधव्य काटती तो राणा को क्या आपत्ति होती। यानी अगर वो जिस तरह से एक फ्रेमवर्क में स्त्रियों का जीवन चल रहा था कि विधवा हो गई, घर में बैठी रहें, उनका एक वेशभूषा होगी, उनके नियम आचार होंगे, उसी तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करें चार दीवारी के अंदर बैठ के, तब तो किसी भी राणा को क्या आपत्ति होती। और वो राणा कौन है? वो राणा इनका पति नहीं है, वो राणा कोई मुहावरा नहीं है, वो राणा इनका देवर है। इस पुस्तक में कहा गया है मीरा का काव्य में कि वो उनका देवर है जो उन्हें बार बार प्रताड़ित कर रहा है। पति की मृत्यु हो चुकी है और वो देवर बार बार इन्हें जहर का प्याला दे रहा है और अलग अलग तरीके से दंड दे रहा है, लेकिन ईश्वर, वो श्री कृष्ण अपने प्रेम से उन्हें बचा रहा है। और साधु संगत करती हैं, इसमें भी लोक लाज की मर्यादा जो है वो पूरी तरह से धूमिल हो रही है। इसलिए इनके परिवार वालों ने, ननद तक ने बार बार समझाया कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, छोड़ दीजिए। तो ये जो है सारे लोग उन्हें बार बार समझाती हैं और आपत्ति का कारण साधु संगत ही ज्ञात होता है। मीरा केवल भक्त नहीं थी, वह राणा कुल की वधू भी थी। वह सामान्य भक्तिन की तरह सामान्य लोगों से मिलती जुलती थी, तो राणा कुल की मर्यादा कैसे न भंग होती। यानी एक कुलशील महिला जिसे बताया गया कि दो बड़े कुल से उसका संबंध है, और वो जब सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा मिलेगी जुलेगी, उनके साथ बैठेगी, घूमेगी फिरेगी, भक्ति प्रवचन बहुत सारी चीज़ें जब उसमें वो लगेगी, तो उस कुल की मर्यादा तो कहीं न कहीं टूटेगी ही। और मीरा ने अपने पूरे काव्य में ये बातें बार बार कही हैं और तर्क के साथ, उलाहनाओं के साथ, विद्रोह के साथ, उन सारी मान्यताओं परंपराओं को तोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने